कन्याश्री 12। इस हरजस पदराग कन्याश्री 12 के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, जा दिन ते कृपा हुई नीतर भूला जाए, अंदर में आँख्या खुली रे सदगुरु मिलिया आए। शब्द सुनिया तन थर हरिया रे रया राम लिव लाए, इमृत कूटा रस पिया रे ज्यो मिश्री मुख माए। भूख प्यास तन में नहीं रे यूं दर से तन माए, सांसा दी से आवतारे कड़वो मीठो खाए। ज्यो तन कापे ठंड सूरे प्रगट छानो नाय, जन सुखदेव कह सांभळो रे शब्द लग्यो उर माय। ये ऐसी केवल की भक्ति है। ऐसा केवल्य का बीज जब सदगुरु साधक के घट में रोप देते हैं, उसकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि उसकी पहचान क्या है, कि आपके घट में केवल्य का बीज प्रकट हुआ या नहीं, केवल्य का भेद आपको प्राप्त हुआ या नहीं। अनेक प्रकार की संसार के अंदर करनी है, कर्म है, धर्म है, जिसको सब अपन धर्म बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, परंतु वास्तविक भक्ति क्या है, वो आपके घट में जागृत हुई या नहीं हुई, या अब तक अपन ललफल में ही थे, ये अपना अपना मूल्यांकन अपने को करना है। बाकी भक्ति तो सब कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भक्तों की कमी नहीं है, परंतु ऐसी भक्ति जो आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा देवे, 3 लोकों की जेल से छुटाकर चौथे लोक की वासी बना देवे, ऐसी सच्ची भक्ति घट में आपके जागृत नहीं होगी, तब तक काम नहीं बनेगा। तो ऐसी भक्ति जागृत हुई या नहीं हुई, उसकी क्या सेनानी है, उसका क्या ऐलान है, उसकी क्या पहचान है, आप देख लो। यदि ऐसी स्थिति आपके बन गई है तो आप सही मार्ग पर चल रहे हो, आपने रास्ता सही पकड़ लिया। पूर्ण स्थिति नहीं हुई है, मंजिल प्राप्त नहीं हुई है, तो पहले मार्ग को तो सही पकड़ो। आपको चित्तौड़ जाना है तो दक्षिण का मार्ग पकड़ना पड़ेगा भीलवाड़ा से, और उत्तर का मार्ग पकड़ने से काम नहीं बनेगा। तो सही मार्ग तो पहले पकड़ो, फिर मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। बाकी तो भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। जो देही में निरंतर रूप से ऐसी भक्ति हो, वो ही सच्ची भक्ति है। इसके अलावा जब तक अपन करनी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका अपने को फल मिल रहा है, वो फल तो कहाँ तक रहने वाला है, 3 लोकों में रहने वाला है। और जहां तक करनी कर रहे हैं तब तक उसका फल मिलता रहेगा, और करनी बंद की उसका फल भी बंद हो जाएगा। इसलिए कुल पदवी चुपचम है भाई, पणिया भरी विकारा माई, जन पदवी तिल्लोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। ऐसे भक्ति करने वाले जन अपने को बनना है जिसकी पूरी तिल्लोकी भी सराहना करती है, और वो हंसवती आत्मा भक्ति करके पूर्ण स्थिति को प्राप्त करके चौथे पद की वासी बन जाती है, अगम देश की वासी बन जाती है। जा जाने के बाद आने की रीत नहीं। और इन साधन के अलावा बाकी कितने भी करनी कर लो, कितनी भी क्रिया कर लो, कितना भी कर्म कर लो, करणी किया कशाबो काया, सब फलदायक कीना, कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। करनी तो खूब कर रहे हैं, जिसको जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है उस हिसाब से अनेक प्रकार की अपन सब करनी अब तक करते रहे। उसका क्या हुआ, उस करनी का जो भी फल था, जब तक करनी का पराक्रम पहुंचती वो अपने को प्राप्त हो गया। परंतु करनी किया कशाबो का, या शरीर को भी बहुत कष्ट दिए, कितने ही व्रत किए, कितने ही उपवास किए, कितने तीर्थों में गए, 4 धाम की यात्रा भी की, तो वहां शरीर को आराम मिला या कष्ट मिला? चढ़ाई भी चढ़नी पड़ेगी, किससे चढ़ाई चढ़ने में, आज पालकी में भी बैठना पड़ा, पालकी में भी बैठना पड़ा, सब काम किए, खच्चर पे बैठे तो इतना जी ऊंचा नीचा हो रहा कि अभी नीचे गिर तो नहीं जाएंगे। तो सतगुरुदेव कह रहे इतना आप दुख देखते ही क्यों हो मेरे भाई? सदगुरु तो सीधा सीधा सा उपाय बता रहे, बाकी कह रहे कि करणी किया कशाबो काया, सब फलदायक कीना, कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीन।
जिसको आप भक्ति कह रहे हो, जिस करनी को भक्ति है भले ही मान लो, परंतु उससे क्या होगा, आपकी 84 छूटने वाली नहीं है। जबकि जब तक ऐसी सच्ची भक्ति घट में जागृत नहीं होगी, और ऐसी सच्ची भक्ति घट में जागृत कब होगी, अपनी करनी से नहीं, अपने बल से नहीं, हाँ, अपने ज्ञान से नहीं, अपनी बुद्धि की विलक्षणता से नहीं, हाँ, अपनी पढ़ाई लिखाई से नहीं कि अपन ने ये कर लिया, संसार की डिग्रियां प्राप्त कर ली तो अपने को परम पद प्राप्त हो जाएगा, उसमें उसका कोई कारण नहीं है। ये तो केवल मात्र सद्गुरु की मेहर से, कृपा से, दया से ऐसी सच्ची भक्ति घट के भीतर जागृत होती है। केवल का बीज सद्गुरु के पास है, वो केवल का बीज सद्गुरु अपने को बख्शीश करते हैं। सद्गुरु बख्शे राम नाम शिष धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय होए प्रकाश। कौन प्रदान करते हैं, इसमें अपनी करने का कोई कारण नहीं। अपने को तो क्या कहना है, केवल झेलना है। सद्गुरुदेव अपने को जो ज्ञान दे रहे हैं उससे अपने को सहर्ष श्रद्धा विश्वास पूर्वक धारण करना है, और वो साधना बता रहे हैं उसके अनुसार बैठकर साधना करनी है। कोई इंद्रियों को दमन करने की आवश्यकता नहीं, कोई पचाई करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ऊंची मुद्रा जबरदस्ती लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी सच्ची भक्ति जब तक सद्गुरु के दर्शन नहीं होते हैं, सद्गुरु से मुलाकात नहीं होती है, सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, सद्गुरु से वेद प्राप्त नहीं होता है, तब तक ऐसी सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। और अपन अनेक प्रकार की करनी और क्रिया कर्म के अंदर ही अपने मनुष्य तन को खोकर चले जाते हैं। तो जब तक ऐसे सद्गुरु नहीं मिलते तब तक की अपनी करनी क्रिया व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। जिस दिन ऐसा सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस दिन ऐसा केवल का बीज घट के भीतर रुक जाता है, उसी दिन से साधक की सारी अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती है। बाहर की भले ही परिस्थिति परिवर्तित नहीं हो, साधक की मन स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। कल उसकी रुचि संसार में थी और आज सद्गुरु की सत्ता जागृत होते ही रुचि किसमें परिवर्तित हो जाती है, परमात्मा पद की प्राप्ति में परिवर्तित हो जाती है। ये सद्गुरुदेव खुलासा हो रहे हैं। आपकी रुचि का रूपांतरण सकते सद्गुरु, और सद्गुरु की सत्ता ही अपनी रुचि का रूपांतरण कर सकती है। बिल्कुल मार्ग अलग है, एक पूरब का है, एक पश्चिम का है। अपने को जिस तरफ जाना है, जिस मंजिल को प्राप्त करना है, वहीं की दौड़ लगाएंगे तो काम होगा। बाकी रामचरण मोहि इचरज आवे, पूरब वस्तु पिछम को द्यावे। सद्गुरुदेव को तो इचरज आता है कि चलने तो प्राप्त करने मोक्ष, परंतु संसार की ही अभी तो प्राप्ति में अग्रसर हो रहे हैं। सच्ची भक्ति घट में जागृत अभी तक हुई ही नहीं है। संसार की जो फल प्राप्ति की करनी और क्रिया है उसी को भक्ति मानकर बैठे हुए कि उससे हमको मोक्ष मिल जाएगा, उससे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो ये सब अपन सब भूल में, जिसका सद्गुरुदेव खुलासा कर रहे हैं कि जहां दिन ते कृपा हुई रे, नितर भूला जाए, अंतर में आख्या खुली रे, सतगुरु मिलिया आए। बाकी इतने सालों तक तो क्या समझ रहे थे कि हम भी बहुत बड़े सोनी जी भगत है, बहुत बड़े भगत है। हम देखो ये करते, वो करते, वो दान करते, वो दान करते, ये करते, हमारे जैसा धर्मिष्ठ कोई भी नहीं है। कितनी बड़ी भूल में थे, परंतु जब सद्गुरु प्राप्त हुए, जब सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, जब सद्गुरु विधि प्राप्त हुई, जब सद्गुरु की सत्ता, सद्गुरु की मेहर दया कृपा से जागृत हुई, उस दिन मालूम पड़ा कि आज तक अपन भूल में थे। जहां दिन ते कृपा हुई, वो भी कैसे, कृपा से। कोई पैसे देकर ऐसे केवल ज्ञान को खरीद सकता नहीं, सद्गुरु की मेहर को खरीद सकता नहीं। सद्गुरु को तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपना निजमन ले जाकर सद्गुरु को सौंप दो और सद्गुरु का निजमन रीत जाएगा और वो अपने को ऐसा केवल का वेद बख्शीश कर देंगे। अपने गढ़ के भीतर सद्गुरु की सत्ता जागृत हो जाएगी। और इसके बिना तो अपन सब किसमें है, भ्रम में है, भूल में है कि जहां दिन ते कृपा हुई रे, नीतर भूला जाए। इसलिए कहते हैं ना, किसी को भी तो हम तो कर रहे हैं जो सब
पहले से सब कर रहे हैं हम, देखो वहां जाते हैं, सुबह का हमारा ये नहीं है मैन, फिर वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, परंतु जब तक गढ़ के भीतर ऐसी सत्ता जागृत नहीं होगी, अपन सब भूल के अंदर ही है। यही उदाहरण देते हैं ना अजमेरा साहब, यही कहते हैं ना कि हम तो वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं जो सब ठीक है, हमको और को नई चीज करने की जरूरत नहीं है। अरे इसका एक बार अनुभव तो लो, फिर आप मूल्यांकन कर लेना आप जो कर रहे थे ठीक है या ये केवल ज्ञान ठीक है। जब तक किसी चीज को चखोगे नहीं तब तक उसका निर्णय कैसे करोगे। फिर आपकी इच्छा है तो आप आगे बढ़ना, नहीं तो आप कर रहे थे जो ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु भूल को सुधारने के लिए पहले की नई चीज का अनुभव तो करना पड़ेगा ना, सब भूल में रह जाएंगे। परंतु ये भूल ऐसे ही सुधरती नहीं है, अनेक जन्मों तक शुभ कर्म करते हैं, तब ये केवल की भक्ति का अंकुर उदय होता है, तब अपने को परमात्मा की महर से ऐसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बात तो सदगुरु देव तो सब पर समान रूप से दया कर रहे, कृपा कर रहे हैं, उनकी कृपा तो बरस ही रही, सब जीवों पर दया का भाव है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन का अवतार। वे तो आए ही है अपने जैसे जीवों के दुखों को मिटाने के लिए, जन्म मरण के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए, परंतु जिस आत्मा के पुण्य उदय हो गए हैं, उनको ऐसा सतगुरु का ज्ञान बख्शिश हो गया है, उनकी ऐसी सद्गुरु सत्ता जागृत हो जाती है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेसता, आवे पूरब रा लेख, आवे पूरब रा लेख, जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तक तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। किससे आता है? पूर्व की पुण्याई जब उदय होती है तो ऐसा सत्संग चर्चा में कदम बढ़ सकते हैं, बाकी बढ़ने वाले नहीं है। तो सदगुरु का ज्ञान आत्मा श्रवण करके ऐसी सत्ता को जागृत करवा सकती है, सदगुरु की दया की पात्र बन सकती है, इसके बिना तो पात्र भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए आज अपने को ऐसा सुनहरा मौका मिला है कि अपने को मिनखा देव प्राप्त हुई है, और कहाँ प्राप्त हुई है? भरत खंड में प्राप्त हुई है। जैसे भरत खंड में सारे केवली भगवंतों ने नित्य अवतार धारण करके इस धराधाम पर जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। इनी दिसावर सब संत आया, आ मानव देही पाई, सतगुरु हाट राम दन बिन जा, देखो सफल कमाई। इनी दिसावर सब संत आया, किस दिसावर? भरत खंड में नर देही पाई, बड़े दिसावर आया, सतगुरु साहा मिल्या सौदागर, बिणज करो मन भाया। अब आपको और क्या चाहिए? ऐसे भरत खंड में परमात्मा ने अपने को जन्म दे दिया है, जहां ऐसे केवली भगवंतों का सदगुरु का ज्ञान अपने को उपलब्ध हो रहा है। अब तो उनके साथ में बिनज कर लो, बिनज भी कितना कर लो, मन भाया कर लो, कोई लिमिट नहीं। शर्मा जी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो लिमिट लगा दी जाती है कि आपकी इतनी लिमिट है, आपकी इतनी डिपॉजिट है, आपकी इतनी सिक्योरिटी है, आप इससे ज्यादा धंधा नहीं कर सकते हो। परंतु यहाँ तो सदगुरु कह रहे हैं कि मेरे साथ धंधा करने में तुमको कोई लिमिट ही नहीं है, अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास श्वास में होता है, सिमरन 70 करोड़। ये सच्ची भक्ति है, ये आत्मा की कमाई है। बाकी जो अपन ने इतनी देर बात की थी 10 मिनट तक, वो सब शरीर की कमाई हो रही थी, मन का मनोरंजन हो रहा था, परंतु आत्मरंजन नहीं हो रहा था। आत्मा की सच्ची कमाई ये है, जो आत्मा जब तक शरीर में है तब तक भी उसके साथ है, और आत्मा शरीर छोड़कर जाएगी उसके बाद भी साथ में जाने वाली है। जिस कमाई को करने के लिए आत्मा ही है, कम जा काज गया पर मूल्य का, कर कम जागर आया, सुख दुख सही पूछिया कुशला, माल अलेखे लाया। जिस आत्मा कमाई करने के लिए आई, वो कमाई कौन करा सकते हैं? सदगुरु के साथ में सदगुरु की दुकान पर चले जाओ, सतगुरु हाट राम धन बिन जा। सदगुरुदेव ने तो दुकान लगा रखी है, पूरी दुकान खुली हुई, 24 घंटे उनकी दुकान खुली रहती है, रात को भी बंद नहीं होती है। बस उनके साथ में राम धन का व्यापार कर लो, सिमरन का सौदा कर लो। नहीं करोगे तब तक भूल में ही रहोगी। हम कर रहे हैं जो सब सही कर रहे हैं, वो अपनी सबसे बड़ी, ये कौन कह रहे हैं?
ये अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, जहां दिन ते कृपा हुई रे नीतर भूला जाए, अंतर में आँख्या खुली रे सतगुरु मिलिया आए। अपनी करनी से, अपने बल से, अपने पराक्रम से अपन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज नित्य अवतार थे तो भी वो बीरमदास जी की महिमा करते हैं। सुखिया समय चेतियो बलियो गुरु बीरम की बार, सिरजनहार दीजो सदा मन सतगुरु का दीदार। ऐसे सदगुरु को, केवली भगवंतों को, ऐसे नित्य अवतार को हे सृष्टिकर्ता परमात्मा आप समय समय पर भेजते रहो, जैसे ये जीवों का उद्धार हो सके। जीव जो भटक रहे हैं, संसार के अंदर ही लगे हुए हैं, वो अपनी आत्मा का कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति में लग सके। सब जीव को बड़ी मुश्किल से मनुष्य तन प्राप्त होता है, सब इसको ऐसे ही खोकर चले जाते हैं। ऐसी दया की भावना से सतगुरुदेव अर्ज करते हैं, बाकी उनके कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि चार जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। आज अपने को नर्तन मिला है, अपने को कीमत नहीं मालूम, पर तो सदगुरुदेव देख रहे हैं इन जीवों को 4 जुगों के बाद टर्न आया है, ओसरा आया है, बारी आई है, अवसर आया है। किसका? नर्तन का, मनुष्य शरीर का। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही भक्ति करके आत्मा केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति कर सकती है, और किसी देह को अधिकार नहीं है। तो उनको अपने जैसे जीवों पर दया आ रही है कि ये जीव क्या कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से तो इन्होंने नर्तन पाया। नर्तन पायो नीट सुखराम दास सिवरे नहीं, तो पशुआ पंखी कीट। इतना मुश्किल से नर्तन पाया, फिर भी राम जी के नाम का सदगुरु विधि से सुमरण नहीं करेंगे, सतगुरु की सत्ता घट में जागृत नहीं होगी, तो क्या होगा? 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। ये अवसर वापस से मिलने वाला नहीं कि इस मनुष्य जन्म को छोड़कर चले जाएंगे, मनुष्य देह छोड़कर चले जाएंगे और फिर से वापस से अपने को तुरंत ही मनुष्य देह प्राप्त हो जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। 4 युगों का वापस से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसके बरस कितने? 43,20,000 वर्ष बीतेंगे, फिर जाकर अपने को वापस से बारी आएगी, वापस से अपना टर्न आएगा। किसका? मनुष्य बनने का। उस समय ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिले या नहीं मिले, पता नहीं कौन सी जाति में अपना जन्म हो, कौन से धर्म में अपना जन्म हो, कौन से संप्रदाय में जन्म हो, किस किस करनी करने वाले कुल में जन्म हो। पाकिस्तान में जन्म हो गए, कसाई के घर में, तो क्या होगा चांडिक साहब? फिर सदगुरु का ज्ञान क्या पढ़ले पड़ेगा? इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर्तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना। कह रहे ठीक है, 4 जुगों बाद मिल भी जाएगा तुमको, फिर सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। ये 84 का चक्कर तो चलता ही रहेगा, परंतु आज अपने को ऐसा दुर्लभ केवल ज्ञान परमात्मा की मेहर से, कृपा से प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने पास ऐसे सदगुरु के ज्ञान को उपलब्ध करा दिया है। तो आप जल्दी से जल्दी सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लो, अपने पूर्वाग्रह को छोड़ो, अपनी भूल को छोड़ो। नहीं, हम कर रहे हैं जो सब ठीक है, इस बात को छोड़ो। इसलिए जब तक ऐसे घट के भीतर भक्ति जागृत नहीं हो, तब तक काम बनने वाला नहीं। समझो सकल नार नर आणी, पंथ आगला त्यागो, ऐसा ही संत प्रगटे जुग में, ताते चरणा लागो। कैसे संत? जो अपनी ऐसी भूल को सुधार दे, जो अपने गढ़ के भीतर ऐसे केवली का बीज का रोपारण कर देवे, जो ऐसे केवल की भक्ति घट में जागृत कर देवे, जो ऐसे सत्ता अपने को जागृत कर देवे, जो ऐसे केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति का मार्ग अपना प्रशस्त कर देवे, उनके चरण लगो। मतलब उनके ज्ञान को श्रद्धा विश्वास पूर्वक धारण कर लो। अब तक जो आपने किया, अपने बड़ेरे किए कोई बात नहीं, परंतु अब तो जागो। इसलिए सदगुरुदेव सबको कह रहे हैं, सुन जो सकल नार नर आणी। पशु पंखी को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनको अधिकारी नहीं है। सुन जो सकल नार नर आणी, पंथ आगला त्यागो। भूल में मत रहो। कब तक भूल में रहोगे? अब तो बचपन से अपन क्या हो गए? जवान, जवान से क्या हो गए? प्रौढ़, प्रौढ़ से भी अपन सब किसकी ओर आगे बढ़ चले? बुढ़ापे की ओर। अब भी नहीं जागेंगे।
सुन जो सकल नार नर आणी, पंथ आगला त्यागो, ऐसोई संत प्रगटे जुग में, ताते चरना लागो। ये क्यों नहीं लग पा रहे हैं? जैसे अजमेरा साहब कह रहे हैं कि वो मानते नहीं, बात मानते नहीं, क्योंकि अहंकार ये बीच में आड़ा आ जाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, आपो खोज समझ सो कीजे। इस आपा को, इस अहंकार को, इस अभिमान को, अपनी बुद्धि की विलक्षणता खो दो, समाप्त कर दो, इनका अस्तित्व मत रखो, नहीं तो आत्मा के कल्याण से वंचित रह जाएंगे। आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उण में हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। दर्शन बेस जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ, राव रंक सकल को तारू, आसत शरण संभाओ। अनंत सारी सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि अपने पूर्वाग्रह को छोड़ो, अपनी भूल में मत रहो, मैं तुम्हारी भूल को सुधार करवाना चाहता हूं, बस आ जाओ निज मन लेकर मेरे पास में, और आपके उसी पल में आपको ऐसा केवल का ज्ञान बख्शिश कर दूंगा, सत्ता जागृत कर दूंगा, जो गढ़ के भीतर ऐसी ऑटोमेटिक आपके भक्ति होती रहेगी। जो ऐसी बेक करने की भक्ति जागृत हो गई, वही बेक करने के देश में इस आत्मा को ले जाएगी, और केवल करनी में ही उलझे रह गए तो करनी का काम तो कहां तक का? 3 लोकों तक का है, तो 3 लोकों में आते और जाते रहोगे। इसलिए अपनी भूल को सुधार लो। इसलिए सदगुरुदेव उनके माध्यम से अपने को कह रहे हैं कि जा दिन ते कृपा हुई रे, नीतर भूलिया जाए, अंदर में आख्या खुली रे, सतगुरु मिलिया आए। चरम चक्षु तो पहले ही खुले हुए थे इतने सालों तक, किसी के 40 साल निकल गए, किसी के 60 साल निकल गए, परंतु जब ऐसा सदगुरु का ज्ञान श्रवण करने को मिला, ऐसे अणबे के वचन श्रवण करने को मिले, ऐसे सदगुरु विधि प्राप्त हुई, ऐसा भेद प्राप्त हुआ, और ऐसे उनके भेद के अनुसार साधना की, और उसी समय जब जैसे सत्य जागृत हुई, तो मालूम पड़ा ये अजब गजब की चीज, आज तक मैं इससे वंचित रह गया था, ये ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि सदगुरुदेव ने आकर कहा, सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिछताओ, जीवड़ो पड़ो जंजाला माही, सपने जन्म ठगाओ। अपन तो माया मोह बरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सतगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। जब तक सदगुरु ऐसे प्राप्त नहीं होते, उनका सानिध्य प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी सही शिक्षा देने वाले कोई मिलते नहीं। अपन तो क्या कर रहे थे? माया मोह भरम की रजनी, इस रात्रि में सो रहे थे, 24 घंटे बस अपने यही उपाय कर रहे थे, माया की प्राप्ति करने का, वस्तु और व्यक्तियों से मोह करने का यही काम कर रहे थे। इसी भ्रम के अंदर अपन इतनी श्वासों पूंजी को खोकर चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, परंतु पता नहीं कौन से ऐसे भाग्य उदय हुए जो ऐसा सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ। सदगुरु ने आकर जगाया कि माया मोह बरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सो भी कैसे रहे थे? दाब कर सो रहे थे, जैसे कि अपने जेब के अंदर तो कभी न मरने का पट्टा है, कि कभी अपन मृत्यु को प्राप्ति नहीं होंगे, ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे थे। इससे निश्चिंत होकर संसार की करनी और कर्म में गर्काब हो रहे थे, रत हो रहे थे कि अपने पास तो बहुत लंबा समय है। परंतु सतगुरुदेव ने कहा, सतगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। अरे भाई, तू राम नाम का सुमरण कर ले, क्योंकि तेरे पास ज्यादा आयु अवधि नहीं है। जीवन अलफ अवध है ओछी, माया सबे बिरानी, तीतर बाज कालियों दाबे, आशा सकल बिलानी। अरे तेरे जीवन की आयु अवधि बहुत कम है, 43,20,000 वर्षों में 100 वर्ष की आयु अवधि मिली है, उसमें भी 60 वर्ष की औसत आयु है। वो 60 वर्ष में किसके कब पूरे हो जावे कोई कह सकते नहीं। कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं,
जीव कूच कर जा। इसलिए बहुत लंबी चौड़ी आयु अवधि की प्लानिंग मत करो कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उनकी शादी हो जाएगी, फिर पोते पोते को खिला लेंगे, फिर बैठकर भजन करेंगे। उसका तो समय मिलने वाला नहीं, क्योंकि तीतर बाज काल यूं दाबे आशा सकल बिलानी। तीतर उड़ रहा है, वहां जाऊंगा प्लानिंग कर रहा, ऊपर से बाज आ गया, उसको झपट लिया। सारी प्लानिंगे दर की दरी रजा की। काल रूपी बाज आकर अपने को कब चपट लेता अपन को कुछ भी मालूम नहीं होता है। तो इतनी बड़ी भूल से अपने को कौन निकालते हैं? सदगुरु निकालते हैं। ये सदगुरु के अणबे के वचन निकालते हैं। ऐसे केवल भगवंत ही अपने को ऐसी भूल से बाहर निकाल सकते हैं। जहां दिन ते कृपा हुई, किसका कारण है? कृपा का कारण है। और कृपा कब होगी? जब अपने अहंकार को अपन छोड़ेंगे, किसी की शरण में जाएंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी यही बात फरमा रहे हैं, सुंदरकांड में फरमा रहे, तजी मद मोह कपट छल नाना। इसके बिना कृपा नहीं हो सकती। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र तेई साधु समाना। असली भक्ति घट में जागृत हो जाएगी तो आप में साधुपन के लक्षण अपने आप आने लगेंगे। 8 अंग और 64 लक्षण आपको जबरदस्ती बलपूर्वक परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं। ये तो सदगुरु के ज्ञान में और सदगुरु की सत्ता में पराक्रम है। जैसे ही आपके घट के भीतर जागृत होगी, जागृत होने से एक दिन पहले आप क्या थे और एक दिन बाद आप क्या हो, उसका मूल्यांकन आपको खुद को हो जाएगा। 8 अंग 64 लक्षण सदगुरु की सत्ता के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से अपने आप घट के भीतर बरतने लगेंगे। जैसे ही निज नाम प्रकट होगा तो सांस, सील, दया, संतोष, प्रेम, भाव, प्रीति, जड़ना, 8 अंग लक्षण साधक के घट के भीतर साथ में एक के साथ 8 का ऑफर है सोनी जी। या संसार के साथ एक का होता तो अपन दौड़ लगा देते हैं, लिमिटेड ऑफर 2 दिन के लिए। यहाँ तो एक के साथ 8 का ऑफर कौन दे रहे हैं? सदगुरु दे रहे हैं। सतगुरु हाट राम दन बिन जा, देखो सफल कमाई। वो सच्चा सौदा है एक के साथ 8 का। इससे ज्यादा समझदार और कौन होगा? हाँ, अपन कहते हैं ना, हाँ, इससे अच्छा सौदा मुनाफे का कौन सा हो सकता है? अपन एक के साथ 2 का, एक के साथ 1 के फ्री को अपन अच्छा मानते हैं। यहाँ तो सफल सौदा कौन सा है? 8 का सौदा। वो ऐसी 8 की कमाई जो आत्मा के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है। इसलिए जिसकी 8 आ गए सदगुरु सत्ता के माध्यम से, उस आत्मा के ठाठ आ गए। बस सही, सोनी जी ने बिल्कुल सही बात बता दी है। इसलिए वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्ट में भाई। जब तक ऐसा भेद सदगुरु से प्राप्त नहीं होगा, ऐसे रहस्य की बात प्राप्त नहीं होगी, तब तक तो इस आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तो ऐसा वेद कौन? सदगुरुदेव बख्शिश करते, वेद सहित ज्ञान घट आवे। वेद कौन सा? ऐसी सदगुरु विधि अपने को सदगुरु बख्शिश करते हैं। सुमरन का भेद सदगुरु बख्शिश करते हैं। बेकरी वाणी से तो अपन खूब बोल लिए, परंतु सदगुरु ऐसा भेद देते हैं कि मध्यमा वाणी से सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का, ब्रह्म के नाम का, रक्कार मकार का सुमरण जीव्या और कागलिया से करना। ऐसा भेद कौन बख्शिश करते हैं? सदगुरुदेव बख्शिश करते हैं। ऐसा भेद? ओहू अजपो संग कर सोहू सासा जान, ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे ने अक्षर आवे, इन 6 के बिन मेल पीठ कदे न पावे। सुख रामदास यूं एठ था मथे नाभ में आण, ओ अजपो संग कर सो सासा जान। ओ सो में श्वास और उश्वास में, आते विश्वास में जाते विश्वास में, जीव्या और कागलिये का उपयोग करते हुए, रकार और मकार का। रकार क्या है? ब्रह्मवाचक, मकार मायावाचक। पूरा जोड़ा है। कल भी अपन एडजस्ट में बात की ना, 3 लोग 14 भुवन में सब चीज किससे? जोड़े से है। ब्रह्म ज्ञानी नर एक है, बढ़ते प्रगटे दो, 14 तीनों लोक में जोड़े बिना न कोई। तो बिल्कुल ये जोड़े की भक्ति है। किसका जोड़ा? रकार और मकार का जोड़ा है। माया और ब्रह्म का जोड़ा है। श्वास और उश्वास का जोड़ा है। श्वास स्त्रीलिंग है, उश्वास पुरुष है। और जीव्या और कागलिया का जोड़ा है। जीव्या स्त्रीलिंग है और कागलिया
पुरुष है, तो पुरुष पुरुष के मेल से तीसरा प्रकट नहीं होता। संसार की रीत सब जानते हैं, और स्त्री स्त्री के मेल से भी तीसरा प्रकट नहीं होता है। तो ये जोड़े की भक्ति, ये निज नाम को प्रकट करने का भेद, ये ऐसा भेद सदगुरु के पास है, वो अपने को बख्शिश करते। तीसरा कौन? ये निज नाम को प्रकट करने का। वो कहां से आता है? वो ब्रह्म विराट से आता है, चौथे लोक से आता है। और हंस को कहां ले जाता है? जहां बिछड़िया जा जाय समाया। तो ऐसा जब तक तीसरा प्रकट नहीं होगा, जो कहां से आया है, जहां से आया है वहीं उस आत्मा को लेकर जाता है। अमर लोक का अमर प्रेस्ता सुहंस लेवन आवे, मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे परमोद पठावे। ये वेद की बात कौन देते हैं? जो ऐसे नित्य अवतार धारण करके आए हैं, ऐसे सदगुरु अपने को ऐसा भेद बख्शीश करते हैं, जिससे कि ये तीसरा निज नाम आकर कंठ कमल पर प्रकट हो जाता है। इसके बिना कितनी ही भक्ति कर लो, भक्ति तो छोड़ो, कितना ही राम नाम का बेकरी वाणी से सुमरन भी कर लो, ये तीसरा प्रकट नहीं होता है। ये भेद की बात है, ये रहस्य की बात है। ये सदगुरु की मेहर के बिना ऐसा निज नाम प्रकट नहीं होता है। और बिना निज नाम के आत्मा भक्ति भले ही कर रही है, अच्छी बात है करना, परंतु चौथे लोक की प्राप्ति नहीं कर सकती है, क्योंकि अन्य साधन से, बिना निज नाम के अन्य साधन से और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वारे लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़े है, ताते अटके भाई। और जोग में और साधना में और भक्ति में किसका है? अपना बल लगता है, अपनी करनी। और शुरू से अपन बात कर रहे हैं कि जा दिन ते कृपा हुई। किसकी बात हो रही है? कृपा की बात हो रही है, मेहर की बात हो रही है, दया की बात हो रही है। उसमें अपने करनी का, अपने बल का कोई कारण नहीं, निज नाम की जागृति में। तो और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वारे लग जाए। कहां तक की पहुंच हो जाएगी? हद की, हद तक की, हद से ज्यादा बेहद तक की। पर हद को छाड़ गयो बेहद में, तो रीतो फिर आयो। आत्मा का जन्म मरण तो नहीं मिटेगा, रहेगी आत्मा तीन लोकों के अंदर ही। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वारे लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़े है, ताते अटके भाई। अटकने का कारण भी सद्गुरुदेव खुलासा कर रहे हैं। किसके कारण से? अपने बल से, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, कि मुझे और किसी की मेहर की, कृपा की, दया की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी भूल है। इस भूल में जब तक रहेंगे तब तक निज नाम जागृत नहीं होगा, क्योंकि ये सत्संबंध ही ऐसा है जो आत्मा को तीन लोकों से परे चौथे लोक में ले जा सकता है। सत्संबंध की कथा सुनी जो, सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। और अपन समझते हैं हमको सदगुरु के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, हमको सत्ता की आवश्यकता नहीं, तो बड़ी भूल में है। क्योंकि 10वें द्वार को तो ये सत्संबंध ही पार कर सकता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। अपना जोर कहाँ चलेगा? तो इसलिए जहां दिन ते कृपा हुई रे, नितर भूला जाए, अंतर में आँख्या खुली रे, सतगुरु मिलिया आए। सतगुरु के मिलने पे मालूम पड़ा कि अरे सच्ची भक्ति तो ये है, सच्चा मोक्ष का मार्ग तो ये है। अब तक जो मैं करनी और कर्म कर रहा था, उससे तीन लोकों में फलों की प्राप्ति हो रही थी, परंतु जैसे ही आज सतगुरुदेव ने ऐसा साधना का भेद दिया, रहस्य दिया, और उनके साथ में ऐसा सुमरन किया, और सुमरन करते ही जैसे ही निज नाम की जागृति हुई, तो फिर सूरज चक्षु खुल गए, और सूरज चक्षु से फिर भीतर ही परमात्मा के दीदार होने लगे। अब तक जिनको मैं बाहर ढूंढ रहा था कभी प्राप्त नहीं हुए। जैसे ही सदगुरु की दया से अंतर के चक्षु खुले, अंतर की आंखें खुली, हृदय के चक्षु खुले, दिव्य चक्षु खुले,
तब जाकर परमात्मा के दीदार हुए। ऐसे सूरज चक्षु के खुले बिना परमात्मा के दीदार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, निरंजन है, उनका कोई विशिष्ट आकार नहीं, परंतु सब घटों के अंदर वो समाये हुए हैं। तो अपने भीतर भी परमात्मा है, परंतु सदगुरु के ज्ञान का दीपक जो जल गया तो उजाला हो गया, और ऐसी उन्होंने ऐसी ज्ञान की दृष्टि दे दी, ऐसी सूरज चक्षु दे दिए जिससे घट के भीतर ही परमात्मा के दीदार होने लगे। कोटक बाण हुआ उजियाला, तन्ही में साहिब दीदारा। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं जा सतगुरु साई। ऐसे ज्ञान के चक्षु खुलने पर, ऐसे ब्रह्म के चक्षु खुलने पर सब जगह क्या नजर आते हैं? परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं। इसके बिना तो ये द्वैत भाव मिटने वाला नहीं है, इसके बिना तो ये भूल मिटने वाली नहीं है। इसलिए जहां दिन ते कृपा हुई रे, नीतर भूला जाए, अंतर में आँख्या खुली रे, सतगुरु मिलिया आए। आज का समय हो गया, कल और चर्चा करेंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवल ही भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान है धन्य हो राम सभा में राम राम सा